उत्तराखंड के तपोवन में आई तबाही के बाद से ही जल विद्युत परियोजना में मजदूरी करने गए यूपी के श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी समेत 5 जिलों के 70 मजदूरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। लापता लोगों के परिजन ने प्रशासन से उन्हें खोजने की गुहार लगाई है। श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र का रनियापुर गांव के अधिकांश लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं। यहां के रनियापुर गांव के 8 लोग छोटू, वेद प्रकाश, हरिलाल, अजय, प्रभुनाथ, हीरालाल, राजू और राजेश कुछ दिन पहले ही मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे, लेकिन रविवार को जोशीमठ के आगे ग्लेशियर टूटने से आई आपदा में 5 लोग लापता हो गए। वहां ये सभी मजदूर कंपनी द्वारा बनाए गए क्वार्टर में रहते थे। रविवार सुबह जब जोशीमठ के आगे ग्लेशियर टूटने से सैलाब आया तो छोटू, वेद प्रकाश, हरिलाल, अजय, प्रभुनाथ कुल 5 लोग लापता हो गए। फिलहाल इन 5 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इन 5 लोगों के सुरक्षित बचे साथी राजू, हीरालाल और राजेश ने देर शाम को अपने गांव रनियापुर में फोन से परिजन को घटना की सूचना दी है। इसके बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई भीषण तबाही के समय वहां स्थित तपोवन में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे निघासन तहसील क्षेत्र के गाँव बाबूपुरवा, गांव भेरमपुर, गांव माझा व गांव कड़िया के लगभग 50 युवक अभी तक लापता है। इनकी सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। निघासन तहसील क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित गांव बाबूपुरवा, भेरमपुर, माझा व गांव कड़िया है। बाबूपुरवा गांव के 5 युवक हीरालाल, सूरज, अर्जुन, विमलेश, धर्मेंद्र, अरुण अभी तक लापता है, जिनकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। 40 से 50 युवक भेरमपुर व माझा गांव के भी हैं, जिनसे परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन सभी के साथ एक युवक विमल भी गया था, जिनके द्वारा परिजनों को सूचना मिली कि सभी साथी पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गए हैं। यह सूचना मिलते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई। पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका पुख्ता इलाज आज भी पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। शोधकर्ता अभी इस बीमारी से निपटने की राह भी नहीं तलाश सके थे कि अब उनके सामने इससे भी बड़ी और खतरनाक बीमारी सामने आ गई, सिफिलिस। इसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में पीएचसी के स्टाफ नर्स और एएनएम को ऑनलाइन प्रशिक्षण ममता संस्था के सहयोग से दिया गया। इससे गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण सत्रों पर एड्स और सिफिलिस की जांच करने में आसानी होगी। साथ ही लोगों को इस भयानक रोग के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुनील मल्होत्रा के अनुसार सिफिलिस बीमारी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक जैसी गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे नवजात बच्चों की मौत तक हो जाती है। साथ ही इस बीमारी की चपेट में आने से एचआईवी का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही कहा कि बीमारी उन समलैंगिक पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखी गई है जिनके बीच एड्स का डर नहीं रहा। एड्स का डर ना होने की वजह से यौन संबंधों के दौरान ये समलैंगिक सुरक्षित संबंधों की अनदेखी करते हैं। साथ ही कहा कि एड्स से भी ज़्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी। साथ ही कहा कि अगर माँ को सिफिलिस रोग है तो होने वाले बच्चे को भी टी पैलिडम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अलग अलग स्तर पर सिफिलिस के अलग अलग लक्षण होते हैं। प्राथमिक स्तर में सिफिलिस रोगी के शरीर में दर्द रहित छाले और चकत्ते होते हैं। दूसरे स्तर के सिफिलिस में शरीर की त्वचा में खुजली वाले खुजली रहित चकत्ते और छाले पड़ते। शरीर में दर्द और बुखार की परेशानी भी हो सकती है। कई बार सिफिलिस की बीमारी में अचानक वजन कम होने लगता है। सिफिलिस का इलाज पेनिसिलिन के इंजेक्शन द्वारा होता है। अलग अलग चरण के हिसाब से पेनिसिलिन की खुराक दी जाती है। कई बार यह अधिक खतरनाक स्टेज पर होने से इलाज बहुत लंबा चलता है। ममता संस्था की जिला समन्वयक ज्योति शुक्ला ने बताया है कि 2017 से 2020 तक कुल 41 गर्भवती महिलाओं और उनके पति, जिनकी संख्या 35 है, में एड्स के लक्षण मिले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में तैनात एचआईवी काउंसलर नीतू ने बताया है कि 2017 से 2020 तक कुल
776 लोगों में एड्स के लक्षण मिले। इस दौरान 6 रोग विभाग से डीपीटीसी अमित कुमार, ममता संस्था से प्रोजेक्ट ऑफिसर वीके सचान और पीएचसी की एएनएम और स्टाफ नर्स मौजूद रही। फर्रुखाबाद ब्यूरो। थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम सिरमौर के दलित युवक की गोली मारकर घायल किया। बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर जयवीर सिंह पुत्र कर्ण सिंह निवासी सिरमौर 45 वर्ष को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। थाना अध्यक्ष पूनम जादव, नवाबगंज कोतवाल, मोहम्मदाबाद राकेश कुमार सीओ मौके पर पहुंचे, घटना का मुआयना किया। पुलिस ने गंभीर को लोहिया अस्पताल भर्ती कराया। गंभीर हालत होने की वजह से लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज सैफई इटावा रेफर कर दिया। हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक पुलिस जांच कर रही है। अपराधी का कोई पता नहीं। गोली मारने वाले का भी अभी सामने नहीं आया। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद सकवाई स्थित आईडीबीआई बैंक मैनेजर सहित 4 लोग न्यायालय के आदेश में धोखाधड़ी के आरोप में न्यायालय ने जेल भेजा। मामला फतेहगढ़ निवासी छावनी चेत अशोक कुमार पुत्र श्यामलाल ने कोर्ट के आदेश में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें फतेहगढ़ निवासी नवादिया रामू उर्फ ध्रुव पुत्र सुधीर अमरनाथ, आईडीबीआई बैंक प्रबंधक सकवाई शाखा के प्रमुख गौरव अग्नोत्री, सहायक प्रबंधक अश्विनी मिश्रा, सुधीर कुमार पुत्र यशपाल निवासी मोहम्मदाबाद को आरोपी बनाया गया। अशोक का आरोप है रामू ने अपनी बहन की शादी कराने के लिए लोन कराने के लिए मृतक के अंगूठा ले लिए थे। फर्जी कागजों के आधार पर बैंक मैनेजर सहित जेल भेजे गए। जनपद में इस तरीके के कई मामलों बैंक में चल रहे हैं। दलालों के माध्यम से बैंक में लोन कराए जा रहे हैं और अक्सर जब मामला खुलता है जब सही आदमी के पास लोन नहीं पहुंचता है, रिकवरी के दौरान यह मामला खुल जाते हैं। दलाल सुविधा शुल्क के चक्कर में फर्जी लोन कर बैठते हैं। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट।